बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लेक्स नंबर, स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है उसकी एक्सरसाइज 1.2। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स सॉरी, दो कम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट्स कब इक्वल होते हैं, ये हमने सपोज कर लिए। दो कम्प्लेक्स नंबर, टू कम्प्लेक्स नंबर, एक z1 इक्वल टू a प्लस ए होता बी, z2 इक्वल टू c प्लस ए होता डी, आर सेट टू बी इक्वल। इफ कब इक्वल होंगे, जब जो z1 है इसका रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और z1 का इमेजिनरी पार्ट जो है वो z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यानी z1 इक्वल टू z2, a प्लस एओटा b इक्वल टू c प्लस एओटा d। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल ले लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लेना है। इस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी मैं आपको एक तकनीक बता देता हूं। जो x और y वाली टर्म्स हैं उनको आपने एक साइड पे रखना है, और जो एक साइड पे रखना है, और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन, x प्लस एओटा y प्लस 2 माइनस 3 एओटा इक्वल टू एओटा 5 माइनस एओटा 3 प्लस 4 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स, x और y वाले टर्म्स को इधर ही रहने दें, बाकी को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा x प्लस वाई एओटा इक्वल टू एओटा 5 माइनस एओटा 3 प्लस 4 एओटा। अब डियर स्टूडेंट, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 एओटा इक्वल टू, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 एओटा माइनस 3 एओटा माइनस 4 एओटा का स्क्वायर -2 प्लस 3 एओटा इक्वल टू एओटा इंटू 15 प्लस, अब 20 एओटा में से -3 एओटा निकाल दें, 17 एओटा माइनस एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -2 प्लस 3 एओटा इक्वल टू एओटा 15 प्लस 17 एओटा माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस 4 -2 प्लस 3 एओटा इक्वल टू एओटा, अब 15 प्लस 4 19 प्लस 17 एओटा
-2 + 3 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स इनको एओटा को मल्टीप्लाई कर दें, 19 एओटा प्लस 17 एओटा का स्क्वायर -2 + 3 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स बट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 19 एओटा और प्लस 3 एओटा, कितना बन गया ये? 20, 21, 22 एओटा प्लस एओटा 17 एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और -2 आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा -17, 22 एओटा -17 और -2। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा -19 + 22 एओटा। तो ये साथ ही आ रहा है हमारे पास x + एओटा y, यानी ये साथ ही आ रहा है x + एओटा y। अब डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, imaginary parts। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास आ जाएगा रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा -19 के, और y मेरे पास आ जाएगा 22 के। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, x और y की वैल्यू जो है हमने। तो डियर स्टूडेंट इसका भी सॉल्यूशन देखें, x + y एओटा इंटू 1 - एओटा इक्वल टू 2 - 3 एओटा -5 + 5 एओटा -3/2 एओटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + y एओटा, आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि x + y एओटा वाली टर्म को इधर ही रहने देना, इक्वल टू, इनको पहले मल्टीप्लाई करें। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें -10, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 5 एओटा से, तो ये आ जाएगा +5 एओटा 10 एओटा, फिर 3 एओटा को -5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 एओटा, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 3 = 15 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, -3/2 एओटा। x + y एओटा इंटू 1 - एओटा इक्वल टू, अब डियर स्टूडेंट्स -10, 15 10 एओटा + 15 एओटा 25 एओटा आ जाएगा, -15 एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इधर लिख भी लें, बट एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -3/2 एओटा। आगे आ जाएगा जी x + y एओटा इंटू 1 - एओटा इक्वल टू, ये आ जाएगा -10 + 25 एओटा, माइनस और माइनस प्लस 15 -3/2 एओटा आ जाएगा।
एक्स प्लस वाई एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इक्वल टू 15 प्लस 15 और माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 सॉरी प्लस 25 एओटा माइनस 3/2 एओटा एक्स प्लस प्लस 5 आएगा ना, आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई एओटा इंटू 1 माइनस एओटा सॉरी डियर स्टूडेंट्स इधर 5 है, अमाउंट ठीक कर लें, सॉरी फॉर डैट, इधर 5 आएगा, ये मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लें। 5 5 ये भी क्या आ जाएगा 5, ये भी क्या आ जाएगा 5 और इधर भी क्या आ जाएगा 5। अब डियर स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/5 एओटा प्लस 25 एओटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/5 एओटा। तो x प्लस वाई एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 एओटा। अब 5 5 जार 25, 5 आ जाएगा, 5 3 जार 15 माइनस 15 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब x प्लस वाई एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इक्वल टू माइनस 33 एओटा, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, बट एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x प्लस वाई एओटा इंटू 1 माइनस एओटा -3 एओटा आ जाएगा ये, और माइनस प्लस 15 आ जाएगा। आप लिख लें इधर x प्लस वाई वाली टर्म इधर ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 माइनस 3 एओटा इंटू 1 माइनस एओटा आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एओटा वाली टर्म्स आ गई है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई एओटा इक्वल टू 15 माइनस 3 एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x प्लस वाई एओटा इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें 15 1 प्लस एओटा -3 एओटा इंटू 1 प्लस एओटा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। बट नीचे जो फार्मूला लगाया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। अब डियर स्टूडेंट्स इधर स्पेस कम है, इसको हम रेज कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस
एक्स प्लस वाई एओटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 15 सॉरी ये वाले स्टेप में थोड़ी सी नजर नहीं आ रहा ये वाला स्टेप, तो इसको मैं रेज करके उधर कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1 प्लस एओटा माइनस 3 एओटा इंटू 1 प्लस एओटा ओवर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 प्लस 15 एओटा माइनस 3 एओटा माइनस 3 एओटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ये मैंने दोबारा फिर लिख देता हूं, बट एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 प्लस 15 में से 3 12 एओटा माइनस 3 एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। 1 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस 12 एओटा प्लस 3 ओवर 2 आ जाएगा इंटू 15 और 3 18 प्लस 12 एओटा ओवर 2 आ जाएगा। ये आ रहा है मेरे पास x प्लस वाई एओटा, x प्लस वाई एओटा इक्वल टू 18 ओवर 2 प्लस 12 ओवर 2 एओटा, ये आ जाएगा 2 9 आर 18 2 6 आर 12 एओटा x प्लस वाई एओटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 9 के, और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपलीफाई करेंगे इसका सॉल्यूशन, x ओवर 2 प्लस एओटा प्लस y ओवर 3 माइनस एओटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा। इसका एलसीएम ले लें, 2 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा, x आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस एओटा प्लस y आएगा 2 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 एओटा। ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस x एओटा प्लस ये आ जाएगा 2y प्लस एओटा y ओवर, मल्टीप्लाई करें इसे 2 को 3 के साथ 6, फिर 2 को एओटा के साथ -2 एओटा, फिर 3 को एओटा के साथ 3 एओटा, फिर प्लस माइनस माइनस एओटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 2y वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली है और एओटा y वाली प्लस एओटा क्या आ जाएगा? -x और प्लस y
ओवर ये आ जाएगा 6, 3 एओटा में से -2 एओटा प्लस एओटा बच जाएगा, और एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। इधर लिख लें बट एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये इक्वल टू 4 + 5 एओटा साथ ही आ रहा है, ये आ जाएगा 3x + 2y प्लस एओटा -x + y ओवर 6 + एओटा माइनस और माइनस +1 आ गया। 3x + 2y प्लस एओटा इंटू -x + y 6 और 1 7 प्लस एओटा, ये साथ ही आएगा 4 + 5 एओटा, 4 + 5 एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x + 2y प्लस एओटा इंटू -x + y इक्वल टू 4 + 5 एओटा इंटू 7 + एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x + 2y ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस एओटा -x + y इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, 7 4 = 28 और प्लस 4 एओटा प्लस 7 5 = 35 एओटा प्लस 5 एओटा का स्क्वायर, 3x + 2y प्लस एओटा -x + y इक्वल टू 28 प्लस 35 और 4 39 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। 3x + 2y प्लस एओटा -x + y इक्वल टू 28 + 39 एओटा -5 आ जाएगा। 3x + 2y इंटू प्लस एओटा -x + y इक्वल टू 28 में से 5 निकाल ले, 23 + 39 एओटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x + 2y इक्वल टू 23 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास -x + y इक्वल टू 39। यहां से y की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 2 यहां से y की वैल्यू निकाल लें, 39 प्लस क्या आ जाएगा x, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x + 2y किसके बराबर है? 39 + x इक्वल टू 23।
तो ये आ जाएगा 3x प्लस 9 2 18, 3 2 6 और 1 7 प्लस 2x इक्वल टू 23। अब डियर स्टूडेंट्स इसको 3x प्लस 2x 5x प्लस 78 इक्वल टू 23। 5x इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 23 माइनस 78। 5x इक्वल टू -78 में से 23 निकाल दें तो ये आ जाएगा 8 में से 3 5 और 7 में से 2 5। तो ये आ गया -50। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा -3/5। x इक्वल टू आ जाएगा -11। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -11 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इन इक्वेशन 3 में डियर स्टूडेंट ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 39 माइनस 11 28 हाँ जी 28, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो 3 पार्ट थे इसके, ये मैंने इनके सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसी में इस फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसमें भी हमने जो वैल्यू है वो निकालनी है x और y की। इसका सॉल्यूशन लिखें। गिवन जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको लिख लें पहले। गिवन आप देखें z1 जो है वो दिया गया है -13 प्लस 2 एटा, और z2 जो है वो भी दिया गया है x प्लस y एटा, और गिवन है हमारे पास z1 माइनस z2 -27 प्लस 15 एटा, ये भी गिवन है। तो डियर स्टूडेंट इधर z1 की वैल्यू पुट कर दे -13 प्लस 2 एटा, माइनस z2 की वैल्यू x प्लस y एटा इक्वल टू -27 प्लस 15 एटा। आप डियर स्टूडेंट्स इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा -x प्लस y एटा इक्वल टू -27 प्लस 15 एटा। इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, आ जाएगा +13 माइनस 2 एटा। -2 एटा आ जाएगा, -x प्लस y एटा इक्वल टू -27 में से 13 निकाल दें। -27 13 7 में से 3 4 और -14
और 15 में से +13 एओटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दे, या -x + y एओटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें 14 - 13 एओटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस खत्म हो जाएगा, या माइनस से माइनस कैंसल, ये आ जाएगा x + y एओटा इक्वल टू 14 - 13 एओटा। इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, equating real and imaginary parts। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 14 के, और एओटा y किसके इक्वल आ जाएगा -13। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो है 2 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स फिर एक मरतबा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। जो आपके रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एफएससी में पढ़ते हैं, आईसीएस, उनको भी शेयर किया करें और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह।